इसलिए चलिए अब बात करते हैं इनके बीच होने वाले सीधे मुकाबले की। देखो जब इन दोनों के बीच फाइट शुरू होगी तो आसमान पूरी तरह काले बादलों से घिर जाएगा और चारों तरफ सिर्फ बिजली कड़कने की आवाजें आएगी। थॉर उड़ते हुए अपने स्टॉर्मब्रेकर से इंद्रदेव पर बिजली गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ थॉर को सबसे बड़ा झटका लगेगा। थॉर सिर्फ बिजली को चैनल कर सकता है, लेकिन इंद्रदेव बिजली और वेदर के अधिष्ठता देव यानी साक्षात मालिक है। थॉर की बिजली का इंद्रदेव की दिव्य बॉडी पर कोई खास असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो खुद बिजली के राजा हैं। बल्कि इंद्रदेव थॉर की ही बिजली को कंट्रोल करके वापस उसी की तरफ मोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं वेपन्स की। थॉर का स्टॉर्मब्रेकर वर्सेस इंद्रदेव का वज्र। देखो स्टॉर्मब्रेकर बहुत मजबूत है और बाइफ्रॉस्ट ओपन कर सकता है, लेकिन इंद्रदेव का वज्र कोई आम हथियार नहीं बल्कि एक दिव्य अस्त्र है जो मंत्रों और आध्यात्मिक शक्ति से चलता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार वज्र इतना अभेद है कि ये ब्रह्मांड के किसी भी भौतिक मेटल को चीर सकता है। जब स्टॉर्मब्रेकर और वज्र आपस में टकराएंगे तो वज्र की दिव्य ऊर्जा थॉर के उरुम मेटल के हथियार पर भारी पड़ेगी। इसके अलावा थॉर एक फिजिकल फाइटर है जो मुक्कों और कुल्हाड़ी से लड़ता है, जबकि इंद्रदेव के पास कई तरह की मायावी और अस्त्रों की शक्तियां हैं। इंद्रदेव अपनी माया से थॉर को भ्रम में डाल सकते हैं, हवा में गायब हो सकते हैं और थॉर को सम्मोहन या अन्य दिव्य अस्त्रों से बांध सकते हैं, जिसका जवाब एमसीयू थॉर के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए दोस्तों इस पूरे बैटल का कंक्लूजन नहीं निकलता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का थॉर बेशक एक बहुत ही कमाल और ताकतवर सुपर हीरो है और वो इंद्रदेव को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टॉर्मब्रेकर से एक बहुत ही कड़ी टक्कर देगा, लेकिन जब बात एक सुपर हीरो और एक सनातनी देव के बीच की आएगी तो देवराज इंद्र का पल्ला भारी रहेगा। इंद्रदेव का बिजली पर असली कंट्रोल होना, उनकी मायावी शक्तियां और उनका अचूक वज्र थॉर की कॉस्मिक पावर्स को ओवर पावर कर देगा। थॉर के पास इंद्रदेव के दिव्य अस्त्रों और माया का कोई तोड़ नहीं है और इसलिए इस बिजली और तूफानों के महायुद्ध के अंदर आखिरकार देवराज विंस। तो दोस्तों ये था देवराज इंद्र और थॉर का एक बैटल कंपैरिजन वीडियो।